हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव साक्षी एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का लेक्चर नंबर 2। ये वीडियो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। बिहार लेक प्रैक्टिस आएगा, बिहार एसएससी 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, कोलियल बल तथा दाब पलवनता बलों में संतुलन में उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवने हैं। भू भू विक्षेपी पवन, स्थानीय पवन, मानसून पवन की भूमंडलीय पवन। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो। ये आपको एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा, कोलियल बल क्या होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। फर्स्ट का करेक्ट आंसर भू विपक्षीय पवन होगा। फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था। फर्स्ट में बील सिंह, तिलक, कानू या कमल शाह। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दो का करेक्ट आंसर क्या होगा, दो का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाए। ठीक है, कमल शाह। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पष्ट करते हैं। देखिए आप लोग इंडिया का मैप देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा देश किन किन स्थलीय सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो कितना होगा। थर्ड का करेक्ट आंसर आप लोग बताए क्या होगा। थर्ड का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग कुछ नोट्स लिख लीजिए, ठीक है ना, आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग लिखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा 7 देशों के स्पर्श करती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम में कौन है, उत्तर पश्चिम में आपको अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान है। ठीक है, उत्तर में चीन, भूटान तथा नेपाल है। ठीक है, सुदूर पूर्व में क्या हो, म्यांमार तथा पूर्व में बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, भारत के 3 पड़ोसी देश, कौन कौन पड़ोसी देश भारत के, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं म्यांमार की स्थलीय और जलीय दोनों सीमा भारत से स्पष्ट करती है। पूछेगा कि भारत से जलीय और स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, मतलब 3 देश हो गए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उस मॉडल का नाम बताया जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। महानोवेलिस मॉडल, कार्डोल मॉडल की, सोली मॉडल की, हेलड डोमर मॉडल। आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब था। देखिए आप लोग लिखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1956 से लेकर 1961 में था। और किस मॉडल पर आधारित था, महानोविलिस मॉडल पर आधारित था। फॉर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब था, 1951 से लेकर 1956 हो गया। किस पर बेस्ड था, ये हेलड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्तनधारियों में लिंग क्रोमैटिन या बाल बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण क्या है, यू क्रोमैटिन या वैकल्पिक हेटेरोक्रोमैटिन या आयोजन हेटेरोक्रोमैटिन की सेंट्रोमेरिक हेटेरोक्रोमैटिन। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग इसका आंसर नहीं जानते तो आप लोग इसका आंसर आप लोग नोट बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम पे मिलेगा, या आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा।
जयोखा होगा कि लाखा होगा कि तिब्बती होगा कि मंडलिन होगा? क्या होगा 6 का करेक्ट आंसर? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 6 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चीन का ये राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचलन की दिशा होती है। घड़ी की सुई की विपरीत की समदाब रेखाओं के समानांतर की कोई संचलन नहीं कि घड़ी की सुई के अनुदिश में। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू होता है? देखिए, अष्टक का नियम क्या होता है आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग नोट्स बनाकर आप लोग लिखिए अष्टक का नियम। देखिए, अष्टक का नियम कैल्शियम तक ही लागू हो पाया है। कहाँ तक? कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। अष्टक का नियम प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु भार के आधार पर सजाया गया तो प्रत्येक अष्टवें तत्व के गुणों में बहुत समानता पाई गई, उसको हम अष्टक का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसका 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रथम संशोधन अधिनियम 1950 में क्या हुआ था? संशोधन में क्या हुआ था? 8वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम को बढ़ोतरी की गई थी, या 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, या संघीय सूची में नवीन विषयों को शामिल किया गया, कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया गया। तो 9 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या होगा बताइए? 9 का करेक्ट आंसर आप लोग लिखिएगा कि 1951 में 9वीं अनुसूची को क्या किया गया? जोड़ा गया था। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? सुपोषण, की अपघटन, की अपचयन, की जैव अवरोधन? क्या होगा 10 का करेक्ट आंसर? लोग 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सुपोषण होगा। क्या होगा? सुपोषण होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है, बताइए। देखिए, प्रेसिडेंट और मंत्री परिषद के बीच में जो संवाद होता है तो उस किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? या मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या का उल्लेख किया हुआ? आर्टिकल 165, आर्टिकल 166, आर्टिकल 167, आर्टिकल 164। तो क्या होगा? तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, आर्टिकल 165। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 11 का करेक्ट आंसर सी होगा, आर्टिकल 167 होगा। ठीक है, आर्टिकल आप लोग नोट्स बना के लिखिएगा। आर्टिकल 167 में राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख दिया हुआ। ठीक है ना? देखिए, राज्यपाल गवर्नर है, सॉरी बार हम फर्स्ट में आपको बोल दिए थे प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर होगा। ठीक है ना? अब आर्टिकल 164 में क्या कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्री की राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति का अन्य मंत्री का नियुक्ति किस पर किया जाएगा? आर्टिकल 164। ठीक है ना? फिर आर्टिकल 165 में है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगा, महाधिवक्ता। ठीक है ना? ठीक है, आर्टिकल 166 में राज्य सरकार के कार्यालय का संचालन होगा। ठीक है ना? चलिए
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1985 में 51 संशोधन के द्वारा कि 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा कि 1975 में 51 संशोधन के द्वारा कि 1975 में 52 संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? देखिए अभी 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था आप लोग को हम बताए थे, अभी बताया था ना कि फर्स्ट संविधान में हम 9वीं अनुसूची को जोड़े थे, तो इसमें आप दीजिए सेकंड में जुटेगा, लेकिन 1985 होगा कि 1975 होगा? आप लोग बताइए क्या होगा इसका? 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1985 में 52 संशोधन में क्या गया था? जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रोग क्या लिखा हुआ? 30 का करेक्ट आंसर, 30 का हम लोग आते हैं रोग स्ललीपद मतलब एलिफेंटिएसिस का कारक है। एंट अमीबा एस्कोलिक्स की प्लाज्मोडियम की कुचेलिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, कुचेलिया होगा। ठीक है ना, इसका आप नोट्स में लिखिए एलिफेटिएसिस या फिलेटिएसिस बीमारी फिलेलियस प्लासाइट कुचेली बैक्टोफिट के इन्फेक्शन से होता है। इस प्लासाइट का ट्रांसमिशन संक्रमित मच्छर द्वारा मानवों में होता है। इस बीमारी में हाथ पांव क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? बताइए क्या बांग्लादेश को सपोर्ट यानी कि सपोर्ट करने वाला कौन था देश था जो प्रथम में था? 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, भारत। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे शरीर के दैनिक लय मतलब 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करती है और स्रवण किस ग्रंथि से होता है? स्रवण के मतलब सिक्लेशन किस ग्रंथि से होता है? ठीक है ना, आप लोग इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? सोमेटोलिन, मोटोस्टेटिन, हाइपोथैलेमस, ठीक है, प्रोलेक्टिन, पीनियल ग्रंथि, मिलेटोनिन पीनियल ग्रंथि की वेसोफिसन एंडिनल ग्रंथि। थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में इसका क्वेश्चन आपको नहीं मिला क्योंकि इंग्लिश में नहीं था, सिर्फ हिंदी में था, इसलिए थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, मिलाटोनिन पीनियल ग्रंथि। इसमें आप कुछ नोट्स बना के लिखिए। हमारे शरीर के दैनिक लय के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य मिलेटोनिन हार्मोन करता है। मिलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा सिक्लेशन होता है मतलब स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ भाग पर स्थित होती है। ठीक है, मिलेटोनिन हार्मोन नींद जगाने के चक्र एवं शरीर के तापमान की सामान्य लय को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया समझ में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए आप लोग। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। वह भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है। कि उपरोक्त में इसका कथन दिया हुआ, इसमें आपको उपरोक्त कथनों पर कौन सा सही पूछा हुआ, कौन सा कथन सही है? केवल दो, ए बी दोनों,
कि ना तो ए ना तो बी, केवल ए। तो देखिए आप लोग बताइए, आप लोग देखिए महान्यायवादी है, महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है? ये हमारा प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, ना कि मुख्य न्यायाधीश। तो फर्स्ट गलती होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन गलती है, तो देखिए डी ऑप्शन नहीं होगा, ना भी ए भी होगा, ना ये हो गया। देखिए फर्स्ट मेरा गलती है, लेकिन देखिए वह भारत सरकार के विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है, ये क्या है, सही है। तो केवल क्या होगा, दो ऑप्शन होगा, ठीक है। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए आप लोग एक नोट्स बना के लिखा कीजिएगा कि इसमें कुछ नोट्स लिखिएगा, ठीक है ना। प्रकाश के सातों वर्णों के विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजरते हैं तो वह 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। प्रकाश के सातों रंग है बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण है। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, विक्षेपण हो जाएगा, क्या होगा, विक्षेपण होंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। कौन सा आर्टिकल में क्या होगा, आर्टिकल 243 का अंगा, च, छ या घ। तो आप लोग बताया 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए आप लोग इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, आर्टिकल 243 छ, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैमाल का पुराना नाम क्या था? बर्मा, असम, क्या मांगी, कि अंगोला। तो 19 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग का एग्जाम में तो बेसिक क्वेश्चन ही आता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बर्मा को, म्यांमार को बर्मा बोला जाता है, ठीक है। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास यानी कि डी एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध है। डी बराबर 2f, डी बराबर 4f, डी बराबर 3f, डी बराबर f। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, डी बराबर 4f होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए डी बराबर 4f कैसे होता है, देखिए डी बराबर क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, व्यास। डी बराबर 2r होता है ना, ठीक है। और आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f के बराबर होता है, त्रिज्या 2f के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ 2 गुना 2f लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4f हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अंटार्कटिक कालक है, अपसाली सीमा की लुप्लांतर सीमा की वलन की अभिसाली सीमा। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 21 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, अपसाली सीमा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय है, मतलब क्रिस्टलीय नहीं अक्रिस्टलीय पूछा हुआ, कौन सा क्रिस्टलीय नहीं है, ग्रेफाइट, कांच की साधारण नमक की हीरा। इसमें आप लोग एक पॉइंट बनाकर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि ग्रेफाइट तथा डायमंड दोनों क्रिस्टलीय कार्बन के अपलूप है तथा नमक एक क्रिस्टलीय आयनिक यौगिक है, ठीक है। कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। साधारण नमक का क्या होता है, सूत्र NaCl सोडियम तथा
क्लोरीन तथा का क्लिस्टलीय यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का बी ऑप्शन होगा काच। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कजाखस्तान कजाखस्तान की राजधानी क्या है? कजाखस्तान, ये ABCD बताइए आप लोग क्या होगा इसका? 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आस्ताना होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 1955, 2 अक्टूबर 1993 कि 2 अक्टूबर 1995 कि 15 अगस्त 1993 को? 24 का करेक्ट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 अगस्त 1995 मिड डे मील स्टार्ट किया गया था भारत में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय पार्क उद्यान है कौन सा? भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क कौन सा है? कहाँ? कान्हा राष्ट्रीय पार्क उद्यान की जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की गिल राष्ट्रीय उद्यान? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय? तो बहादुर शाह द्वितीय नहीं हो, काटिए इसको। जहां शाह, इसको भी काटिए। शाहजहां। तो देखिए दो ऑप्शन बचा, औरंगजेब या शाहजहां। ठीक है, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? 26 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए आप लोग। यूनेस्को द्वारा घोषित किया हुआ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 12 फरवरी, 10 फरवरी, 8 फरवरी, 21 फरवरी? बताइए 21 फरवरी। 27 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 21 फरवरी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोहा राजधानी है। दोहा किसकी राजधानी है? सीरिया, तुर्की, ओमान या कतर की? आप लोग बताइए। 28 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? दोहा किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा देश बिम्सटेक का सदस्य नहीं है? बिम्सटेक का सदस्य नहीं है? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, मालदीव? 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, मालदीव। एक पॉइंट बना के लिखिएगा कि इसमें पॉइंट बना के आप लोग लिखिएगा, मालदीव बिम्सटेक का सदस्य नहीं है। बिम्सटेक के सदस्य कौन कौन देश है? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड। लोग लिखिएगा कौन कौन सा देश है? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, बिम्सटेक का पूरा नाम क्या हुआ? बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। ठीक है, इसका संगठन 1997 में हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी। ठीक है,
अखिल प्राणी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नलदेव देव की स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, बिहार में जो किसान सभा का अध्यक्ष थे जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, आचार्य नलेंद्र देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लोग देखिएगा 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी गई। 1934 में पटना में के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष बने तथा पार्टी के सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे, सुर्ले बहादुर थापा, गिरिजा प्रसाद कोइराला की पुष्प कमल दहला की विशेश्वर प्रसाद। बताइए 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्व पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था, मुक्त वाहिनी या मुक्त सेना की बंगाल सशस्त्र बल की बंगाल राष्ट्रीय सेना। क्या होगा, 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, मुक्त वाहिनी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। संगम साहित्य में व्यापारिक वर्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेनिगल की पुलैन की वर्मन की वेलाल। बताइए 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वेनिगल कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। ठीक है, 1962, 1967, 1969 कि 1960 में। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग नहीं जानते तो इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 34 का करेक्ट आंसर बी होगा, 1967 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी थी, बाएं से दाएं, खाली रेखा की क्षैतिज रेखा की दाहिनी से बाएं। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, दाहिने से बाएं हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है 10 ग्राम हीमोग्लोबिन बटा 10 ग्राम खून, या 14 ग्राम हीमोग्लोबिन बटा 10 ग्राम खून, 100 ग्राम खून है। ठीक है, 18 ग्राम हीमोग्लोबिन बटा 100 ग्राम खून, या 24 ग्राम हीमोग्लोबिन था 100 ग्राम खून। बताइए 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वयस्क के मतलब आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, जिसका एज 18 प्लस होगा उसको क्या बोलते हैं, वयस्क बोलते हैं। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन बटा 100 ग्राम खून। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसपेशियों में, मांसाहारियों में, शाकाहारियों में, सर्वाहारियों में, कीट भाषियों में। 37 का आंसर बताइए। आहार नाल होता है ना जो मांसाहारियों में क्या होता है, बड़ा होता है। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, रेटिनल, केलोटिन, लाइवोप्लोविन की थियामिन। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, केलोटिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बीजों को अच्छी तरह परिलक्षित
रखा जाता है। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में ठंडे एवं नर्म अवस्था में गर्म एवं शुष्क अवस्था में कि गर्म एवं नर्म अवस्था में। 39 का बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। 39 करेक्ट आंसर ये ऑप्शन होगा, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों की रखा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हार्मोन उपयोगी है उपचयी प्रक्रिया हेतु, पाचन तथा पुनः उत्पादन हेतु की ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कि बीमारियों से बचाव हेतु हार्मोन का क्या उपयोगी होता है। 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन होगा उपचय प्रक्रिया हेतु। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की केल्विन की लेकाइन। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, केल्विन। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक AMU के मतलब होता है परमाणुविक द्रव्यमान इकाई। ठीक है, समतुल्य है 1.6735 मल्टीप्लाई 10 के पावर -2 ग्राम के कि 1.6735 मल्टीप्लाई 10 के पावर -27 ग्राम के कि 1.6735 मल्टीप्लाई 10 के पावर -31 ग्राम के कि 1.6735 मल्टीप्लाई 10 के पावर -34 ग्राम के। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 42 का करेक्ट आंसर आप लोग याद कीजिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 1.6735 मल्टीप्लाई 10 के पावर -24। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता रहता है ताकि वह तेजी से चल सके कि फिसलने की संभावना कम हो सके, उसकी ऊर्जा बची रहे कि अस्तित्व में वृद्धि हो सके। तो बताइए, आप लोग पहाड़ पर चढ़े होंगे तो बताइए क्यों चढ़ते हैं। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन कि अस्थायित्व में वृद्धि हो सके, मतलब एक जगह पैर रखें तो वहाँ पे रखा हुआ रहा, ठीक ना, कहीं पे हिल डोल ना करे, अब आसानी से आगे चढ़ने में मदद मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसे उसे चोट लगने से बचता है। यह किस नियम पर बेस है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, कि संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, कि अपकेंद्री बल। तब 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत वो लागू करता है। ठीक है ना, 44 का करेक्ट आंसर। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं, जब भी बॉल को पकड़ते हैं तो पीछे की ओर ले जाते हैं या नीचे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होने पर पंखा का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगी, समान ही रहेगी, कि कम हो जाएगी, कि उतना रहेगा जितना उसके नीचे है। तो 45 करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3 प्राथमिक रंग मतलब कलर है, कौन सा कलर होता है, नीला हरा लाल, या नीला पीला हरा, कि पीला नारंगी लाल, या बैंगनी पीला और नीला। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा नीला हरा और लाल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या है, मृदुल कठोर की बहुत नरम, किनमें से कोई नहीं। 47 का क्या क्या होगा, बहुत नरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निर्जलीकरण में कौन वस्तु थोड़ा कम हो जाती है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, की कैल्शियम क्लोराइड, की कैल्शियम सल्फेट।
तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर की, 5 से 6 लीटर की, 6 से 7 लीटर। तो 49 करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। ये आपको लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको नया लेक्चर मिलेगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर बताया। पादपों में होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता। क्या नहीं होता है, स्टार्च, सेलुलोज की, प्रोटीन की वसा। 50 का आंसर बताइए क्या होगा। 50 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, सेलुलोज। ठीक है ना, सेलुलोज नहीं होता। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों। यह महत्वपूर्ण 50 आपको जीके जीएस का आपको प्लस मिला है। आपको नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्त।